नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 4th सेम का शांति शिक्षा एवं सतत विकास का पेपर। इसमें हम आपको बहुविकल्पी के बारे में बताएंगे, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर की डेट शीट आ गई है, इसलिए आप बिल्कुल तैयारी पर लग जाइए। आप जिस इन विकल्पों को देख लेंगे तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख लें। तो हम शुरुआत करते हैं अपने बहुविकल्पी की। कि पहला दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में पृथक परिश्रम किया था। तो किसने किया था? मोहम्मद साहब ने। तो द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कि शांति शिक्षा से संबंधित मूल कहाँ से प्राप्त नहीं होता है। शांति शिक्षा से संबंधित मूल कहाँ से प्राप्त नहीं होगा? तो युद्ध से हमें शांति नहीं मिलेगी, है ना। तो आ विकल्प इज द राइट आंसर होगा, युद्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास बिल्कुल है। हिंसा को अपनाना, तो हिंसा को अपनाना जो शांति का उद्देश्य नहीं है। तो बा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शांति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है। शांति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है। तो भाईचारा, किसकी? भाईचारे की आवश्यकता होती है। तो सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा नहीं होता है। तो भावी पीढ़ी के लिए, समाज की सरल समरसता के लिए, राष्ट्रों में मैत्री के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के अनधुन दोहन के लिए। तो द विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा कि प्राकृतिक संसाधनों के अनधुन दोहन के लिए। ठीक है। अब 6वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है। तो विभिन्न देशों से व्यापार, क्या? विभिन्न देशों से व्यापार। तो बा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। मतलब शांति के कौशल के रूप में किसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो किसे? कार्य, कृषि कार्य को, किसे? कृषि कार्य को। तो सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन शांति अभिव्यक्ति नहीं है। तो हिंसा एवं विवाद, क्या? हिंसा एवं विवाद। तो द विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शांति मूल्य है। तो शांति मूल्य क्या है? तो आप इसमें देख सकते हैं शांति मूल्य क्या है। तो अपना शांति मूल्य होगा कौन सा? सकारात्मक सोच। क्या है? सकारात्मक सोच। तो द विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है। ठीक है। तो किसकी परिभाषा हमारी सर्वमान्य है? तो है हमारी ऑलपोर्ट। किसकी? ऑलपोर्ट। सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य होगा? तो अब देखते हैं। विलक्षणता व्यक्ति की विशेषता, व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं। तो हमारा जी आंसर बिल्कुल सही होगा। बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। ये अपना असत्य कथन है। कौन सा कथन है? असत्य कथन है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारी अच्छी आदत डालने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छी आदत डालने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप बताइए क्या करना चाहिए हमें। यथा कथा अभ्यास, क्या? यदा कथा अभ्यास। हमें क्या? अभ्यास करना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हमारी बाजी अच्छी हो जाती है। तो सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्वजागरूक बालक की विशेषता बताता है। तो कौन सा बताता है? वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाता है। तो सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है। तो 5 गुणों में कौन सा व्यक्तित्व में कौन सा शामिल नहीं है? सामाजिकता। तो द विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा।
मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपका हर टॉपिक क्लियर हो और आपको वीडियो बराबर मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, इसलिए बराबर देखते रहें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब पढ़ेंगे 15वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कौन सा कथन है कि स्वभाव नवजात गुण है। ठीक है, स्वभाव हमारा नवजात है, जन्मजात है, सॉरी जन्मजात है। तो स्वभाव हमारा क्या है, जन्मजात गुण है। तो आविकल्प का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है। तो किसे अपने आप को समझता है उत्तरदायी, समूह के नेता के प्रति। तो बाविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोध के विषय में कौन कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है बोध के विषय में, यह सामूहिक होता है। तो सविकल्प का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा विकल्प सत्य नहीं होगा, जीवन लक्ष्य की समानता। तो दाविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आक्रामकता के विषय में कौन कथन सत्य है। तो किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है। तो सविकल्प का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं सत्य, आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें। तो देखिएगा कौन सा नहीं है। तो साथियों के कारण सामाजिकरण बाधित होता है। साथियों के कारण सामाजिक बाधित होता है। तो सविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित, ये हमारा 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है। तो नैतिकता। कौन नहीं है, नैतिकता। तो दाविकल्प का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन नैतिकता की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन नैतिकता की विशेषता नहीं है। पहला, यश मान हेतु कल्याण करना, समूह के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार, सार्वजनिक कल्याण या आंतरिक प्रेरणा। तो हमारा यश मान हेतु कल्याण करना। तो अविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाज अनुकूल व्यवहार नहीं करता है। दूसरों का हित करना, पुरस्कार की इच्छा करना, यातायात के नियमों का पालन करना, शिक्षा से दान देना। तो पुरस्कार की इच्छा करना बाविकल्प का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है चरित्र के विकास के लिए। तो सदाचार युक्त पर्यावरण। क्या, सदाचार युक्त पर्यावरण। तो सविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वाटसन के व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वाटसन के व्यवहार के लिए किसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उद्दीपन अनुक्रियाएं दोनों। उद्दीपन और अनुक्रिया, क्या ये दोनों हैं। तो ये हमारे दोनों को सही आंसर होगा। सविकल्प द राइट आंसर होगा। नए बंधन का निर्माण होता है तो अनुकूल के नियम से। किसके नियम से, अनुकूलन के नियम से। तो सविकल्प को सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी हेतु अपनाई जाती है। तो 27वें क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। तो दाविकल्प का सही आंसर होगा सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। पुरस्कार का प्रयोग, निष्पक्ष रहना, माना कि बच्चा ठीक नहीं है, नियमित दिनचर्या का पालन। तो हमें शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो आप बता सकते हैं शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए कि माना कि बच्चा ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो सविकल्प को सही आंसर होगा, माना कि बच्चा ठीक नहीं है। सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला है सभी छात्रों में एक ढंग से कार्य करवाना, कठोर दंड देना, सप्ताह पाठ्यक्रम का निर्माण, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा।
तो व्यवहार के प्रति पर्याप्त विकल्प रखना बिल्कुल सही आंसर होगा। द विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है। तो मारना, धक्का देना, गाली देना, सामाजिक बहिष्कार करना। तो कौन सा है? गाली देना। क्या? गाली देना। तो सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो झूठा आरोप लगाना शारीरिक हिंसा है, बिल्कुल सा आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? भ्रष्टाचार, मानववैज्ञानिक हिंसा, कॉलसिज्म, धमकी देना। तो भ्रष्टाचार आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है शामिल? निम्नलिखित में से कौन विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है। तो भौगोलिक खतरा। क्या? भौगोलिक खतरा सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। मीडिया हिंसा फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार जिम्मेदार है। हिंसक फिल्मों के प्रसारण द्वारा, बच्चों को हिंसक वीडियो गेम देने के लिए, विवादास्पद बयानों को प्रमुखता को दिलाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। द विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवादों को शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो न्याय की स्थापना। तो द विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा, न्याय की स्थापना। अब है योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो कौन है योग दर्शन के? सभी लोग को पता है कि पतंजलि है। कौन है योग दर्शन के? पतंजलि। तो बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सांसारिक सुखों से मुक्त का आस्तिक मार्ग बताता है। कौन बताता है आस्तिक मार्ग? महात्मा बुद्ध जी बताते हैं। सा विकल्प सही आंसर है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई। तो जैन धर्म में दी गई है। किस धर्म में है? जैन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शांति निकेतन तथा विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताइए। तो किसने बताया सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का? महात्मा गांधी जी ने। किसने बताया? महात्मा गांधी जी ने। तो सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं। खेलना, घूमना, ध्यान लगाना या विवाद होना। तो कौन सा है? विवाद होना। तो द विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना या स्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो कौन सा है? चिंताग्रस्त रहना। तो सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है एकाग्रता, आसन कर लगाना, अनुशासन करना, चित्त वृत्ति का निरोध। तो क्या है पतंजलि का अर्थ है? पतंजलि का अर्थ है कि चित्त वृत्ति का निरोध। तो द विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग में शामिल नहीं है। यम, आसन, प्राणायाम या प्रत्याहार। क्या शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग में शामिल नहीं है। तो प्राणायाम शामिल नहीं है। तो सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किसका कथन है। ये आपको बताना है कि ये कथन किसका है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है। तो जॉन डीवी, सिले, इब्राहिम लिंकन या राधा कृष्णन। तो हमारा आंसर होगा इसमें अब्राहम लिंकन। क्या? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए। तो इब्राहिम लिंकन। सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, पथनिरपेक्षता, जातिवादिता। तो क्या नहीं है? तो हमारी जातिवादिता नहीं है। क्या नहीं है? जातिवादिता नहीं है। तो द विकल्प का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 के 1 में है कि भाग 4 में है कि भाग 5 में है कि भाग 6 में है। तो बताइएगा किसमें है? भाग 4 के 1 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख। तो आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब की गई? तो यूएन की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। तो आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कब मानव अधिकारों की घोषणा की गई? तो कब की गई थी मानव अधिकार घोषणा? 9 दिसंबर 1948 को। कब? 9 दिसंबर 1948 को। तो आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ है, राजनीतिक हस्तक्षेप या नैतिक आचरण? क्या नहीं है? नैतिक आचरण। क्या? नैतिक आचरण। तो द विकल्प बहुत सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन पथ निरपेक्ष राज्य की विशेषता है? तो राज धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा, राज हिंदू धर्म स्वीकार करता है, नागरिकों का धर्म ही राज का धर्म है, पथ निरपेक्ष। भारत पथ निरपेक्ष राज्य है। तो कौन सा आंसर सही होगा? राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो हमारा आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा कि धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कथनी और करनी में अंतर रखना, स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखना, नागरिक शास्त्र विषय में शिक्षण, या इसमें शिक्षक का कोई महत्व नहीं रहता। तो बताएं कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा? तो हमारा आंसर होगा बा विकल्प सही होगा कि स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना। बा विकल्प सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो राष्ट्रीय एकता में कौन सा बाधक नहीं है? देश में जातिवाद, असमान, आर्थिक विकास, पथ निरपेक्षता, व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तो हमारा पथ निरपेक्षता। तो सा विकल्प सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है? तो विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, विभिन्न देशों ने लोगों की आपसी कटुता, विभिन्न देशों के लोगों की आपसी बेमनस्यता, विभिन्न देशों में भ्रमण करना। तो कौन सा सही होगा इसका? विभिन्न देशों के लोगों में आपसी सामंजस्य। तो अविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब है हमारा लास्ट आंसर है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्व वैश्वीकरण के लिए विकास में सर्वाधिक बाधक तथ्य है? तो भौतिक व्यवधान, राजनीतिक व्यवधान, मनोवैज्ञानिक व्यवधान या आर्थिक व्यवधान? तो कौन सा होगा? मनोवैज्ञानिक व्यवधान। तो विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये तो हमारे थे बहुविकल्पी प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस वीडियो को सही से देखें, अच्छा देखें, जिससे कि आपका पेपर अच्छा जाए। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।